NCERT गणित 12वीं अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 5 यह है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x घन द्वारा प्रदत्त फलन f जबकि r से r एक एक है। अपन को सिद्ध करना है कि यह फलन एक एक ही फलन है। तो पहले हल करें। f(x) बराबर x घन, तो अगर f(x) वन बराबर x वन का घन, f(x)2 बराबर x2 का घन, तो एक एक ही फलन के लिए अपन सिद्ध कर रहे हैं। और ये दोनों x1 और x2 काय से बिलोंग कर रहे हैं? r1 से। r से r दिया है, तो जब लिख दे रहे हम कि x1 एक एक ही फलन के लिए एक एक ही फलन के लिए, तो यहाँ f(x1) बराबर, जब f(x) बराबर x घन है तो f(x1) बराबर x1 का घन, f(x2) बराबर क्या हो जाएगा? x2 का घन। जब जी हम दोनों बराबर लें कि f(x1) बराबर f(x2), f(x1) का मान कितना है? x1 का घन, x2 का मान x2 का घन। अब इसका हम पक्षांतर कर दें कि x1 का घन ऋण x2 का घन बराबर 0। तो यहाँ a घन ऋण b घन, इसकी सर्वसमीका बनेगी। चूंकि a घन ऋण b घन बराबर होता है a ऋण b, दूसरे कोष्टक में a वर्ग धन ab धन b वर्ग, तो यहाँ बन जाएगी x घन धन x1 का घन धन x ऋण x2 का घन, यह बनेगी x1 ऋण x2, दूसरे कोष्टक में x1 का वर्ग धन x1 इंटू x2 धन x2 का वर्ग बराबर 0। अब इसके बराबर 0, x1 ऋण x2 बराबर 0, या x1 का वर्ग धन x1 इंटू x2 धन x2 का वर्ग। यह तो 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वर्ग और इन दोनों का गुणा होगा तब, अगर दोनों ऋण की लेंगे तब भी धन की हो जाएंगी, धन की लेंगे तब भी धन की, तो यह तो 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो x1 बराबर x2, यहाँ आ जाएगा x1 बराबर x2, यानी प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय, जो सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए फलन क्या है? इसलिए फलन f एक एक ही फलन है। यह सिद्ध हो गया। किस प्रकार हल करना है कि f(x) बराबर x घन एक एक ही फलन के लिए f(x1) बराबर x1 का घन, f(x2) बराबर x2 का घन, जब ये दोनों बराबर लेंगे तो ये दोनों f(x1) x1 का घन बराबर x2 का घन, पक्षांतर, तो इसकी a घन ऋण b घन की सर्वसमीका लगा दी बराबर 0। यह 0 के बराबर नहीं हो सकता, तब x1 बराबर x2, यानी प्रत्येक अवयव का एक हमें अद्वितीय प्रतिबिंब और अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए फलन f क्या है? एक एक ही फलन है। यह सिद्ध हो गया। इसका प्रश्न क्रमांक 6 है, जो दो फलनों f जबकि n से z दिया है, यहाँ जो प्रांत है वो क्या है? n, यानी जो प्राक्य संख्या है से z, तथा g है, जो g फलन दिया है, जो z से z के उदाहरण दीजिए। जो इस प्रकार हो कि गोप एक एक है परंतु g एक एक ही नहीं है। तो हल करें कि फलन f(x) लें अपन, वो लिया हमने x। अब जो फलन f(x) है उसका प्रांत, यानी हम केवल इसमें नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं, बस फलन f में केवल नेचुरल नंबर, लेकिन जो फलन g है उसमें पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रख सकते हैं, लेकिन जो फलन f है उसमें केवल हम प्राक्य संख्या रख सकते हैं। तो f(x) बराबर x और y(x) अपन ने ये मान लिया, और y(x) बराबर अपन ने ले लिया मापांक में x। तो अब हमको दर्शाना है कि जो कि फलन गोप एक एक है परंतु g एक एक ही नहीं है। तो यहाँ अगर हम f1 लें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 ही। f2 लें तो यहाँ 2। यहाँ अपन ऋण 1 ऋण 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि f जो हम मान रख सकते हैं वो केवल प्राक्य संख्या के रख सकते हैं। तो f3 बराबर भी क्या आ जाएगा? 3। अतः फलन f, अतः फलन f क्या है?
एक एक ही है, तथा जो फलन g दिया है g x यानी फलन g x y लिख गया था, g लिखना था, जी वाई जी एक्स बराबर मापांक x, तो जी एक्स है जो फलन जी एक्स है वो है x का मापांक। अब इसमें हम मान रखें, यहाँ g फलन है पूर्णांक रख सकते हैं, धन का भी ऋण का भी, तो यहाँ अगर हम यहाँ -1 रखें तो ऋण 1 का मापांक बराबर भी क्या आएगा, धन का 1। अगर हम धन का 1 रखें तो धन का 1 का मापांक भी धन का ही 1, यानी दोनों के प्रतिबिंब का आ रहे हैं, यानी ऋण 1 का प्रतिबिंब भी 1 और 1 का प्रतिबिंब भी 1 ही। इसका मतलब दो अवयवों का समान प्रतिबिंब हो रहा है, तो यह फलन एक एक ही नहीं है। तो चूंकि फलन जी में प्रांत के कौन कौन से अवयव, प्रांत के अवयव ऋण 1 कामा 1 का सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब एक है, इसलिए फलन जी जबकि जेड से जेड एक ही नहीं है। यह अपन ने सिद्ध कर लिया कि यह एक ही नहीं है। तो किस प्रकार लेना है कि एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर मापांक में एक्स। अब यहाँ प्रांत के अवयव हैं वो कौन से रख सकते हैं हम, केवल एन यानी पूरी प्राप्त संख्या रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या रख सकते हैं, पूर्णांक। तो इसमें हमने एफ एक्स में केवल 1 2 3 ऋण की 1 ऋण की 2 ऋण 3 नहीं रखना है। तो अतः फलन एक ही है और जी एक्स बराबर यहाँ मापांक में एक्स है, क्योंकि जेड से जेड है तो यहाँ धन और ऋण दोनों रख सकते हैं। ऋण का 1 रखा तब भी 1, धन का 1 रखा तब भी 1, इसलिए फलन जी में प्रांत के अवयव यानी ऋण 1 और धन के 1 का सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए फलन जी जबकि जेड से जेड एक ही नहीं है। इसके बाद आप गोफ एक्स ज्ञात करें, तो गोफ एक्स बराबर हो जाएगा क्या कि जी ऑफ एफ एक्स। अब जी एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान तो एक्स है, तो जो जी एक्स बन गया, लेकिन जी एक्स का जो जी एक्स फलन है वो है मापांक में एक्स। अब अपन को यह भी सिद्ध करना कि जी एक ही नहीं लेकिन गोफ एक ही है, तो गोफ एक ही कैसे। अब यहाँ एफ एक्स है तो एक्स के केवल हम कौन सी मान रख सकते हैं, प्लस वाले, यानी पूरी प्राकृत संख्या रख सकते हैं। यहाँ एफ एक्स का मान क्या रख सकते हैं हम, केवल प्राकृत संख्या, लेकिन क्योंकि यह जो फलन एफ दिया है वो एन से जेड दिया है, एन से जेड। देखें जो फलन एफ है वो एन से जेड है, इसलिए हम जो रखेंगे इसमें वो केवल प्राकृत संख्या रख सकते हैं, लेकिन जो अगर फलन जी होता है उसमें जेड यानी पूर्णांक रख सकते थे, धन और ऋण दोनों। यहाँ 1 2 3 4 5 6 यही संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ गोप बन ज्ञात करें अपन, तो यहाँ 1 का मापांक बराबर भी 1, गोप 2 ज्ञात करें तो 2 का मापांक भी 2, गोप 3, यहाँ माइनस की संख्या तो रख ही नहीं सकते, बराबर 3। इसका मतलब प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए गोप है जो क्या हो जाएगा एक ही, इसलिए गोप एक ही है। यह भी अपन ने दर्शा दिया कि गोप एक ही है, परंतु जी एक नहीं है। ये प्रश्न क्रमांक 7 है। दो फलनों एफ जबकि एन से एन, यानी प्रांत और सह प्रांत यहाँ एन प्राकृत संख्या है, जी जबकि एन से एन के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि गोप आच्छादक है किंतु एफ आच्छादक नहीं है। चूंकि एफ आच्छादक नहीं है और एन से एन लेना है तब हम उदाहरण ले रहे हैं।
माना एफ एक्स बराबर एक्स धन एक। अगर हमने एफ एक्स बराबर एक्स धन एक ले लिया और जी एक्स बराबर एक्स ऋण एक, यदि एक्स बड़ा है एक से और यहाँ एक जब एक्स बराबर एक, तो यहाँ देखें अगर एक्स का मान यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दो रखेंगे तो तीन, तीन रखेंगे तो चार। इसका मतलब जो सहप्रांत का अवयव एक होगा वह छूट जाएगा, तब फलन एफ होगा जो आच्छादक नहीं होगा। यह उदाहरण अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में भी दिए हैं। तो यदि अपन यह एन जो फलन एफ है वो एन से एन है, तो अगर एक दो तीन चार डैश डैश, एक दो तीन चार डैश डैश, अगर हम एक रख रहे हैं तो क्या आएगा, दो रखेंगे तो यह एक्स का मान एक रखा हमने तो आए एक और एक दो, जब दो रखेंगे तो तीन, तीन रखेंगे तो चार। इसका मतलब यह एक है जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए यह फलन एफ है जो एफ आच्छादक नहीं है। तो अपन लिखेंगे कि चूंकि सहप्रांत के अवयव एक प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं है। चूंकि सहप्रांत का अवयव एक प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं है। फलन एफ का आच्छादक नहीं है। लेकिन अब यहाँ अगर अपन देखें कि जी फलन है, जो जी यह भी एन से एन ही दिया है, एन से एन, तो यहाँ जी एक्स बराबर एक्स ऋण एक, यदि एक्स बड़ा है एक से और एक जब एक्स बराबर एक, तो अपन एन, यह भी एन और यह भी एन, एक दो तीन चार पाँच छः डैश डैश, एक दो तीन चार पाँच छः डैश डैश। तो यह अगर हम एक रखें तो जब एक्स का मान एक तो एक ही आएगा, तो यह एक से कनेक्ट है। जब हम एक्स बड़ा है एक से यानी दो रखें तीन रखें, तो ये वाली फलन में तो एक्स का मान दो रखा हमने, तो दो ऋण एक यानी एक ही, दो का प्रतिबिंब भी क्या आ रहा है, एक। अब तीन रखें तो यहाँ तीन रखेंगे तो तीन ऋण एक यानी दो, चार रखेंगे तो चार ऋण एक यानी तीन। इसका मतलब देखो, इसका कोई भी अवयव नहीं छूटना है। इसका मतलब यह आच्छादक तो है क्योंकि ये प्रत्येक अवयव कनेक्ट होते जाएंगे, लेकिन यह एक एक ही नहीं है क्योंकि एक और दो का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, एक। इसका मतलब जो फलन जी है वह भी एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। आच्छादक क्यों? क्योंकि इसका कोई भी अवयव शेष नहीं बचे, वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा प्रांत के। क्योंकि देखो अब हम पाँच रखेंगे तो चार, छः रखेंगे तो पाँच, इसका मतलब इस पूरे कनेक्ट होते जाएंगे और इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो अपन लिखेंगे कि फलन जी एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। आच्छादक है। तो यहाँ दो फलन जी के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार की गोफ आच्छादक है किंतु एफ आच्छादक नहीं है। अब हमको गोफ भी सिद्ध करना कि यह भी आच्छादक फलन है, तो इसलिए गोफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान रख दें, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स धन एक। अब एफ एक्स धन एक, तो अब जी एक्स से तुलना करें इसकी, तो गोफ एक्स क्या आ जाएगा, गोफ एक्स आ जाएगा जी एक्स से तुलना। तो जहाँ एक्स है तो वहाँ रखना है क्या, एक्स धन एक। तो जी एक्स बराबर एक्स ऋण एक है, तो एक्स की जगह अगर हम एक्स धन एक रखें, यहाँ एक्स धन एक, तो ऋण का एक और धन का एक कट जाएगा तो यहाँ एक्स बचेगा और यह ज्यों का त्यों। तो जो गोफ एक्स बन जाएगा वो बनेगा यहाँ एक्स की जगह एक्स धन एक, एक्स की जगह एक्स धन एक रखें अपन। तब यहाँ जब एक्स ऋण एक था तो एक्स धन एक रखें तो एक्स धन एक ऋण एक और धन का एक कट जाएगा तो एक्स बचेगा और यह एक जब एक्स बराबर एक, तो ये गोफ एक्स बन गया।
अब अगर x का मान हम 1 2 3 4 कैसे n दिया है अपन n से n, तो x के मान 1 2 3 4 यही रख सकते हैं अपन। तो गोफ 1 x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। गोफ 2 बराबर यहाँ अगर 2 x का मान 1 से अगर बड़ा है तो इसमें रखेंगे तो क्या 2 ही आएगा। गोफ 3 अगर यहाँ 3 रखेंगे क्योंकि x बड़ा है 1 से, तो 3 रखेंगे तो 3। इसका मतलब प्रत्येक अवयव का एक अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो गोफ है यह भी n से n 1 2 3 डैश यह है गोफ फलन। तो 1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है 1 ही, 2 का प्रतिबिंब 2 ही, 3 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 4। प्रत्येक अवयव का एक अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसलिए परिसर है जो बराबर हो जाएगी सहप्रांत के। सहप्रांत तब परिसर बराबर सहप्रांत, इसलिए अतः है फलन गोफ क्या है आच्छादक। यह सवाल हो गया अपना 7वां।